साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे, राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया। साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे।